डायरिया यानी कि दस्त लगना एक ऐसी बीमारी है जो कभी ना कभी हमें लग ही जाती है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अचिन मेहरा। पहले तो समझते हैं कि डायरिया के असल लक्षण क्या होते हैं। पतली लैट्रिन आना या पानी जैसी लैट्रिन आना और दिन में कम से कम 2 या 3 से ज्यादा बारी आना। केवल लैट्रिन नहीं आती, इसमें पेट में मरोड़ जैसा दर्द भी उठता है और कई बारी तेज बुखार भी चढ़ जाता है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे हमें उल्टी जैसा लगता है और उल्टी हो भी जाती है। तभी हम अपनी मेडिकल टर्म्स में इसको कहते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस। पेट में भी सूजन है और आंतों में भी सूजन है, दोनों मिला के हो गया गैस्ट्रोएंटेराइटिस। अब समझते हैं कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो डायरिया यानी दस्त लगना हम कहते हैं, इसके मुख्य कारण क्या है। पहला कारण है वायरल इन्फेक्शन जैसे कि रोटा वायरस। उसके बाद आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कई बारी आप दवाई जो लेते हैं एंटीबायोटिक, इसके यूज से भी आपको डायरिया यानी कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, क्योंकि वो आपके पेट के अंदर की नॉर्मल फ्लोरा को सप्रेस करता है, जो कि पेट को हेल्दी रखने के काम आती है। कई केसेस में डायरिया हमें मिलता है किसी को अगर फूड एलर्जी है या इंटॉलरेंस है, स्पेशली बुजुर्गों में और आजकल यंगस्टर्स में मिलने वाला लैक्टोज इंटॉलरेंस। और एक ऐसी बीमारी में डायरिया में मुख्य कारण में मिलता है जो कि है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जहाँ हमारा माइंड हमारी गट के साथ काफी हद तक कनेक्ट हो जाता है। तो जब सोचेंगे तो आपको लूज मोशन लग जाएंगे। चलिए अगर हम समझते हैं कि अगर आपको इन्फेक्शन से डायरिया हुआ है यानी कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस, तो इसका इलाज क्या है। पहला इलाज है पानी अच्छे से लेना, ताकि आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो और आपको डिहाइड्रेशन ना हो। और साथ में लेना प्रोबायोटिक, जो काफी हद तक सेफ भी माने जाते हैं। एंटीबायोटिक का यूज होना है या नहीं होना, वो आप डॉक्टर की सलाह पे ही छोड़ दें। कई बार हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं और उसी से हमारे नॉर्मल फ्लोरा सप्रेस होके डायरिया और भी बढ़ जाता है। तो जरूरी नहीं कि हर लूज मोशन में आपको एंटीबायोटिक की जरूरत पड़े। घर पे ऐसा क्या करें ताकि लूज मोशन में हम सेहतमंद रहें। लाइट खाना खाना है, जिसमें हमें खाना चाहिए जहां तक हो सके दलिया और खिचड़ी, जो हम खा भी लेंगे और आराम से पचा भी लेंगे। फ्राइड, स्पाइसी और प्योर मिल्क वाले प्रोडक्ट हमें जहां तक हो सके इस वाले एपिसोड में अवॉइड करने ही चाहिए। पानी तो है ही अपनी जगह, पर नींबू पानी भी, क्योंकि लूज मोशन यानी कि डायरिया में हमारे शरीर में होता है इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी। वो सिर्फ पानी से कमी नहीं पूरी हो सकती, वो नॉर्मल ओआरएस सोल्यूशन से और घर में बने नींबू पानी से आराम से ठीक हो जाएगी। ज्यादातर डायरिया के पेशेंट आराम से 2 से 3 दिन में ठीक हो जाते हैं, पर कुछ लक्षण अगर हमें मरीज में मिलते हैं तो हम उन्हें कहते हैं डेंजर साइन, जिसमें सबसे पहले आता है यूरिन आउटपुट कम होना। लूज मोशन तो आ रहे हैं, पर अगर आपके पेशाब कम आ रहा है तो इसका मतलब आपकी किडनी पे आपकी डिहाइड्रेशन का असर आना शुरू हो गया है। ऐसे केसेस में घर ना रह के अस्पताल में एडमिट होना ही सही है, क्योंकि हाइड्रेशन से पी के नहीं, हम आईवी फ्लूइड से ही करेक्ट कर सकते हैं। अगर लैट्रिन के रास्ते खून का बहाव हो रहा है तो वो भी एक डेंजर साइन के रूप में माना जाता है। बार बार उल्टी हो रही है, तेज बुखार चढ़ रहा है, तो हमें इन्फेक्शन का सोर्स कहीं ना कहीं ढूंढना ही पड़ेगा। और अंत में आता है ज्यादा कमजोरी आना। अगर आपको लूज मोशन लग रहे हैं, कमजोरी आ रही है, आपका अलर्टनेस लेवल कम हो रहा है, इसका मतलब आप जा रहे हैं इन अ फेज ऑफ डिहाइड्रेशन। तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के भी अपने फेसेस हो गए। शुरू में सिर्फ लूज मोशन, अगर वो आगे चढ़ेगा तो बॉडी में होगा डिहाइड्रेशन और अंत में उसका असर आएगा किडनी के ऊपर, जिसमें हो सकता है रीनल शटडाउन यानी कि रीनल फेलियर। तो अंत में मैं यही कहूंगा, अगर किसी को डायरिया है तो एक आम बीमारी की तरह ही हम मानते हैं। वो घर पे रहने से ही आराम से ठीक हो जाता है, प्रोवाइडेड अपना हाइड्रेशन आप ठीक रखें। पर अगर आपके केस में डेंजर साइंस आपको मिल रहे हैं तो देरी ना करें। डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, दस्त लगना, जो भी आप कहें, एक आम बीमारी नहीं, एक खास बीमारी है। अगर हम इसे इग्नोर करेंगे तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। अगर इस वीडियो को देख के आपको लगता है कि लूज मोशन, डायरिया के बारे में आपकी जानकारी बढ़ी है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।